अच्छा, यूज स्टेट हमने देख लिया, अब देख लेते हैं यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट को भी मैं यहाँ से रिएक्ट में से इंपोर्ट करूँगा, कॉमा यूज इफेक्ट। ठीक है, तो यूज इफेक्ट के लिए काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जो कि मुझे डेटा ला के दे रहा है। ठीक है, एपीआई से डेटा ला के दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं वो फंक्शन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास एक ही फंक्शन है। ठीक है, इसका नाम है गेट टू डूज, और ये मुझे टू डूज ला के दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी टू डू आईडी देता हूँ, मुझे वो टू डू आईडी के अकॉर्डिंगली ला के दे देता है। ठीक है, इस चलो अभी टू डू आईडी को रहने देते हैं। अभी हम कहते हैं पहला ला के दे रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, फैच कर रहे हैं हम इस एपीआई से। इस पर अगर मैं जाऊँ तो कुछ इस तरीके का मुझे डेटा मिल रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मुझे जेसन मिल रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको बस गेट कर रहा हूँ यहाँ से, फैच कर रहा हूँ। ठीक है, और फैच जो है हमें पता है प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस को हमें अवेट करवाना होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स आ जाएगा मेरे पास, फिर रिस्पॉन्स को मैं जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जेसन में भी कन्वर्ट फ़ौरन नहीं होता, तो टाइम लगता है, उसके लिए वापस से हमें अवेट लगाना पड़ा। तो हमारे पास जेसन आ गया डेटा के अंदर, और फिर हमने डेटा रिटर्न कर दिया। अब क्योंकि इसमें अवेट यूज़ हो रहा है, तो मुझे इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि इस गेट टू डूज़ को मैं कॉल करूँ। ठीक है, मैं इस गेट टू डूज़ को कॉल करूँ, और चलो मैं इधर कॉल करता हूँ। ठीक है, मैंने इधर कॉल किया गेट टू डूज़ को। ठीक है, चलो इसको क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, एसिंग फंक्शन जो है वो प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, तो हम डॉट देन लगा लेते हैं। ठीक है, डॉट देन में आप कॉल बैक फंक्शन देते हो। इस कॉल बैक फंक्शन में जो मैंने डेटा रिटर्न किया है यहाँ से वो आ जाएगा। ठीक है, जो डेटा यहाँ से रिटर्न करूँगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये सब नहीं याद तो प्रॉमिस फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, उस डेटा को मैं कंसोल लॉग करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैंने पेज रिफ्रेश किया, मेरे पास 2 दफ़ा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, वैसे कंपोनेंट कितनी दफ़ा रेंडर हुआ हमारा? एक दफ़ा। तो ये 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए था, ये एक दफ़ा आना चाहिए था। 2 दफ़ा आने की वजह यह है कि रिएक्ट डेवलपमेंट मोड में, क्योंकि हम डेवलपमेंट मोड में काम कर रहे हैं अभी, तो रिएक्ट डेवलपमेंट मोड पे 2 दफ़ा जो है वो रेंडर करता है। ठीक है, डेवलपमेंट मोड पे, प्रोडक्शन में नहीं, प्रोडक्शन में एक दफ़ा ही आएगा। तो इसकी टेंशन मत लो, जब हम डिप्लॉय कर देंगे तो एक ही दफ़ा आएगा, एक ही दफ़ा री रेंडर होगा। बस ये रिएक्ट इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, ये इसके काम करने का तरीका है। तो अभी इसको कंसिडर करो कि एक ही दफ़ा आया है। ठीक है, हमारे पास एक दफ़ा आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास टू डूज आ गए। ठीक है, मैंने वो पेज पे टू डूज शो करवा दिए, सिंपल। अब जब तक मैं चाहूँ नहीं कि वो टू डूज वापस आए, जब तक मैं पेज रिफ्रेश ना करूँ, वो टू डूज फिर से फैच ना हो। बात समझ आती है? यानी कि सिर्फ जब पेज पहली दफ़ा लोड हो तभी टू डूज मेरे पास फैच होके आ जाए, उसके बाद बार बार फैच ना हो। अभी क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, क्या आगे मैं लिखता हूँ, समझ आई बात? 1 2 3 4। ठीक है, मैं यूँ लिखता हूँ, ये और बढ़ गए। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे देखो। ठीक है, HIB हो क्या रहा है असल में, क्या हो रहा है, बार बार रेंडर कर रहा है, बार बार ये बार बार कॉल हो रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक दफ़ा कॉल हो जब मेरा कंपोनेंट पहली दफ़ा चले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस कोड को इस कोड को उठाऊँगा। ठीक है, इस पूरे कोड को उठाया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ इफ़ेक्ट। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट लिखा। यूज़ इफ़ेक्ट एक कॉल बैक फंक्शन लेता है,
और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जाके मैंने ये कोड डाल दिया। ठीक है, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जाके मैंने ये कोड डाल दिया। ठीक है, अब यूज इफेक्ट इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा। कब कॉल करेगा? जब जब इस डिपेंडेंसी एरे में चेंज आएगा। ठीक है, समझा रहा हूँ अभी। ये एक एरे है जो यहाँ पे मैंने खाली दिया हुआ है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे ये एरे खाली दिया हुआ है तो इसके अंदर कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये कितनी दफ़ा कॉल होगा? सिर्फ एक दफ़ा। बात समझ आती है? सिर्फ एक दफ़ा, पहली दफ़ा में। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहिब। कॉल हो रहा है? ये कॉल हो रहा है और उसकी वजह ये कि मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, तो पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये पहली दफ़ा में कॉल हुआ? पहली दफ़ा में कॉल हुआ, उसके बाद मैं कुछ भी कर रहा हूँ, क्या ये कॉल हो रहा है? नहीं कॉल हो रहा। ठीक है, तो पहली दफ़ा में सिर्फ कॉल होगा। तो यूज़ इफेक्ट का एक मुझे पर्पस क्या समझ आया? यूज़ इफेक्ट एग्जीक्यूट पर्टिकुलर या अ पीस ऑफ कोड कर लेते हैं, अ पीस ऑफ कोड ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर। ठीक है, पहले रेंडर पे ही एक कोड को जो है एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जो कि ये वाला केस है। ठीक है, एक केस हमने ये देख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिपेंडेंसी एरे इज एम्प्टी। ठीक है, अभी डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है। इस केस के अंदर पहली दफ़ा में ही ये पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ आती है? ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि एक केस तो ये हो गया। ठीक है, यूज इफेक्ट क्यों यूज़ किया हमने? क्योंकि हम चाह रहे हैं जब पेज पहली दफ़ा लोड हो तभी हमारे पास एपीआई कॉल हो, उसके बाद ना। उसके बाद कोई भी स्टेट चेंज हो, जितनी दफ़ा भी रीरेंडर होता रहे, वो कोड जो है, ये वाला कोड नहीं कॉल होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक स्टेट बनाता हूँ। अ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको नेम से मैं कर लेता हूँ आईडी। इसको मैं नेम से कर लेता हूँ आईडी। ठीक है, मैंने आईडी कर लिया। इस आईडी में जो है हम कुछ भी नहीं दे रहे। इस आईडी में बाय डिफ़ॉल्ट 1 दे देते हैं। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इस आईडी में कुछ चेंज करूँ, जब मैं इस आईडी में कुछ चेंज करूँ। अच्छा, अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पे मेरे को सेट आईडी करना पड़ेगा, सेट आईडी। ठीक है, जब जब इस इनपुट में कोई कुछ भी चेंज होगा तो, जब जब इस इनपुट में कुछ भी चेंज होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। जब जब कुछ चेंज होगा तो वो स्टेट सेट कर रहा है। ठीक है, आईडी की स्टेट सेट हो रही है। सिंपल, जो नेम था मैंने उसको बस आईडी से कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी भी जो है हमारा केस वही है क्या, कि पेज जब मैं पहली दफ़ा लोड करता हूँ तो मेरे पास फैच होके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ मेरे पास अब रीफैच नहीं हो रहा है। ठीक है, री रेंडरिंग हो रही है लेकिन वो कोड नहीं चलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ वो कोड चले। अब मैं चाहता हूँ कि वो कोड चले इस आईडी के चेंज होने पे। ठीक है, इस आईडी के चेंज होने पे मैं चाहता हूँ वो कोड चले। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिपेंडेंसी एरे में ये आईडी रख दूंगा। ये मैंने आईडी उठाई और मैंने डिपेंडेंसी एरे में रख दी। ठीक है, अब जब ये वाली आईडी, यानी कि ये आईडी का जो, ये आईडी की जो स्टेट है, तब तब जब ये चेंज होगी तब ये वाला कोड चल जाएगा। ठीक है, बात समझ आती है? तो अब मैं इसको वापस रन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2। ये चल रहा है? यहाँ पे लिखता हूँ 3। चल रहा है? अगर इसके अलावा कोई और स्टेट होती ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई और स्टेट बनाई हुई होती किसी भी काम के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में सिर्फ ये वाली स्टेट लिखी हुई है। बात समझ आई? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल भी दे दूँ एक, कि यहाँ पे काउंट की एक मैंने स्टेट बनाई हुई है।
ठीक है। और इस div में मैं एक बटन बना देता हूँ जैसे पहले हुआ था, और इधर मैं लिख देता हूँ काउंट कॉलन काउंट। ठीक है, ऑन क्लिक लगा देते हैं इधर, ऑन क्लिक क्या करो का सेट काउंट कॉल करो और काउंट में +1 कर दो। ठीक है, तो सॉरी, तो अब मैं काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरी ये स्टेट अपडेट हो रही है, ये स्टेट अपडेट हो रही है। लेकिन जब मैं ये स्टेट अपडेट कर रहा हूँ, क्या मेरा फैच हो रहा है? अब फैच नहीं, सिर्फ पहली दफ़ा में फैच होगा। ठीक है, पहली दफ़ा में फैच हुआ। इसको कुछ भी करता हूँ, इस स्टेट को जितना भी चेंज कर लूँ नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिपेंडेंसी एरे में मैंने आईडी वाली स्टेट रखी हुई है, अकाउंट वाली स्टेट नहीं रखी हुई। ठीक है, अगर मैं आईडी वाली स्टेट को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20, देखा? ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये यूज इफेक्ट है। ठीक है, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लो कि एक सर्च बॉक्स है। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा जब तुम लोग कुछ सर्च कर रहे होते हो, जैसे अगर यूट्यूब पे भी हम जाएं, अगर हम यूट्यूब पे भी जाएं और हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, ये देख रहे हो ये जो आ रहा है, ये देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है, ये सर्च रिजल्ट कैसे चेंज हो रहा है? ये हो रहा है कि जैसे ही मैं लिख रहा हूँ एपीआई हिट हो रही है कि कौन कौन से सर्च रिजल्ट इसको दिखाने चाहिए। मैं डी लिखा, अब एबीसीडी वाले आ गए सारे। समझ आ रही है बात? ऐसे केस में जो है हम यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं। ये एक स्टेट बनी हुई है सर्च की। ठीक है, और यूज इफेक्ट में एक एपीआई हिट हो रही है कि भाई यहाँ पे क्या क्या दिखाना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ चेंज करता हूँ वो एपीआई हिट होती है और वो नए सर्च रिजल्ट लेके आ जाता है। ठीक है, ये कुछ केसेस है। अच्छा, इधर मैं ये भी कर सकता हूँ कि, हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि यार मैंने इधर 20 लिखा, तो मुझे 20 वाला टू डू ला के दो। ठीक है, 20 वाला जैसे इधर हो रहा है कि वही एपीआई कॉल हो रही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के हिसाब से एपीआई कॉल हो रही है। ठीक है, तो मैं भी चाह रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से एपीआई कॉल हो। अभी यहाँ पे ID 1 का आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये टू डू जो है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ गया वो, ये जो है अभी ये वाला आ रहा है मेरे पास। ठीक है, आईडी जिसकी 1 है, मैं चाह रहा हूँ कि आईडी अगर मैंने 20 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 वाला शो हो, ये 10 वाली आईडी का है। समझ आ रही? ID 10 हो गई। अगर मैं 20 वाला कॉल करूँ तो मेरे पास 20 वाले का शो हो। समझ आ रही है बात? तो मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ जैसे यूट्यूब नहीं किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ठीक है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जब मैं गेट टू डूज कॉल कर रहा हूँ, ये कब कॉल होगा? जब आईडी में चेंज होगा, ऐसा ही है। तो जब मैं आईडी में जैसे ही चेंज होगा गेट टू डूज कॉल होगा, मैं बोल रहा हूँ ये आईडी फिर इसमें पास कर दो। ठीक है, ये आईडी इसमें पास कर दो। और अब मैंने आईडी गेट टू डूज को पास किए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मुझे इसको रिसीव भी करना होगा पैरामीटर देके। ठीक है, मैंने आईडी यहाँ पे कैच कर ली और यहाँ पे 1 की जगह मैंने आईडी दे दी। बात समझ आती है? तो आईडी में अगर मैंने 2 दिया तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा? 2। ठीक है, तो इसको अगर हम देख लें ऐसी, क्या अगर मैं इधर लिखूँ, पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर मैं इधर लिखूँ फॉर एग्जांपल 5, तो मेरे पास 5 वाली आईडी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये यूज इफेक्ट हो गया। अम, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी स्टेट्स बनती हैं, जो आपकी स्टेट्स, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर और जितने भी यूज कॉल बैक वगैरह, ये सब रिएक्ट के फंक्शन है जिनको हम कहते हैं हुक्स। क्या कहते हैं? हुक्स। सही है, मैं इधर अगर लिखूँ, हुक्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, जितने भी आपके यूज से स्टार्ट हो ना, यूज करके, वो सारे हुक हैं रिएक्ट के। ठीक है, और रिएक्ट में बहुत सारे हुक्स हैं। अगर मैं इधर खोलूँ रिएक्ट हुक्स, तो ये आपके पास रिएक्ट की तरफ से बहुत सारे हुक्स खुल जाएंगे। ये देख रहे हैं, यूज एक्शन स्टेट, यूज कॉल बैक, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये हम पढ़ेंगे। यूज कॉन्टेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे।
यूज़ डिबग वैल्यू, यूज़ इफेक्ट, ये भी हमने पढ़ा है। यूज़ आईडी, यूज़ लेआउट इफेक्ट, बहुत सारे, यूज़ मेमो वगैरह, यूज़ स्टेट भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सारे हुक्स हैं आपके पास। इनके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन जो मैं, अच्छा खैर ये सारे हुक्स हैं, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सिर्फ यही बात बताना रह गई है कि हुक्स जो होते हैं आपके पास, वो आपका जो कंपोनेंट है उसकी बिल्कुल स्टार्ट में आने चाहिए। यानी वो कंपोनेंट का पहला कोड होना चाहिए जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तुम ये बोल सकते हो कि भाई आपने तो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, हुक से पहले फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा ना अभी, एग्जीक्यूट तो बाद में होगा। लेकिन जब ये कंपोनेंट चलेगा तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, हुक्स, ठीक है। तीसरी चीज़ से रिलेटेड ये है कि हुक्स को आप कंडीशन में नहीं डाल सकते। आप ये नहीं बोल सकते इफ़ समथिंग तो आप बोलो कि हुक्स कॉल हो जाए, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, सिवाय एक हुक के आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से आप इफ़ के अंदर नहीं डाल सकते, इसी तरीके से आप लूप के अंदर नहीं डाल सकते, आप फॉर के लूप में या किसी के लूप में आप नहीं डाल सकते हुक्स को, ठीक है। एक हुक है जो कि रिएक्ट 19 में आया है, यूज़ का हुक। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ नहीं है क्या, हुक्स में यूज़ आईडी तो नहीं है, यूज़ आईडी तो फंक्शनलिटी नहीं, पता नहीं इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ क्यों नहीं है। रिएक्ट यूज़ हुक, यहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे नहीं दिया हुआ, हैरानी की बात है। तो यूज़ भी जो है वो रिएक्ट का हुक है, ठीक है, इन्होंने एपीआई के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हुक है ये भी, ये क्या करता है कि, हाँ इसका इसके बारे में बता ही रहा था कि इसको आप लूप के अंदर भी कॉल कर सकते हो, कोई करेगा नहीं, पागलपंती होगी। कंडीशन के अंदर भी कॉल सकते हो, कंडीशन के अंदर कॉल करना अच्छी बात है। इस वाले हुक को आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास ऐसे केसेस आएंगे तुम लोग बोलोगे यार काश ये कंडीशन में होता, ठीक है। तो आप इसको कॉल कर सकते हो कंडीशन के अंदर। इसका काम क्या है बेसिकली, इसको आप ऐसे कह लो, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अनलाइक रिएक्ट हुज यूज कैन बी कॉल्ड विद इन लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ, ठीक है, यही बात मैं बता रहा था। अच्छा इसका काम यहाँ पे अगर लिखा हुआ हो, अभी हम लोगों ने सस्पेंस भी नहीं पढ़ा है, एरर बाउंड्रीज भी नहीं पढ़ी है। हाँ ये तुम लोग अभी समझ नहीं आएगा। खैर बस ये समझ लो कि यूज जो है वो एक रिएक्ट ने हुक निकाला रिएक्ट 19 में, लेटेस्ट रिएक्ट में, जो कि आप लूप के अंदर और इसके अंदर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे ना, सस्पेंस पढ़ेंगे और एयर बाउंड्रीज पढ़े ना पढ़े, लेकिन सस्पेंस हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो उधर मुझे याद दिलाना, उधर मैं यूज़ का यूज़ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो गया यूज़ इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमने सेकंड केस क्या पढ़ा कि एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड, वही लिखना है, एग्जीक्यूट अ पीस ओनली व्हेन सर्टेन स्टेट्स चेंजेस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आईडी लिखा हो, यहाँ पे ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है एक ही इधर लिख सकता हूँ, मैं काउंट भी लिख सकता हूँ, दो स्टेट्स ही हो सकती हैं, ठीक है। अब काउंट चेंज हो या आईडी चेंज हो ये कोड कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो पहले काउंट के चेंज होने पे ये कोड, जो एपीआई है वो कॉल नहीं हो रही थी, लेकिन अब होगी, ठीक है। काउंट का स्टेट अपडेट हो रही है तो ये कॉल हो रही है एपीआई, ठीक है। और इसके भी चेंज होने पे ये एपीआई कॉल होगी, ठीक है। 200 क्यों आ गए वो,
अलग बात है। अच्छा खैर, कोई कन्फ्यूजन किसी को, कोई सवाल? वो अभी नहीं। किसी का कोई सवाल? हुक्स का ऐसा कर लो कि आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दी हुई है। इसका कुछ कह नहीं सकते कि पर्पस, मतलब पर्पस तो मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दी हुई है, रिएक्ट के फीचर हैं, लेकिन इनको हुक्स क्यों बोलते हैं, देख लेते हैं। अगर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है तो अच्छी बात है। यही लिखा हुआ है, रिएक्ट के फीचर्स हैं, नीड फॉर क्लास कंपोनेंट नहीं यूज़ करने पड़े, ये तुम लोगों को छोड़ो, ये तुम लोगों की बात नहीं है। क्लास कंपोनेंट्स तो अलग चीज़ है। यही है कि डिफरेंट फीचर्स यूज़ करने देता है बस, जो मैंने बोला है उसको भी नहीं पता कि क्यों, बस यही है। ठीक है, यही रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्स है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगा इस चीज़ पे, रिकमेंड करूँगा कि कुछ ना कुछ इसमें से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, कोड दिया हुआ है इन्होंने, समझने की कोशिश करो। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमारे पास चैट जीपीटी है। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाओ, लिखो। अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे पढ़ा कि यार यहाँ पे यूज़ कॉल बैक लिखा हुआ है, ठीक है, यूज़ कॉल बैक लिखा हुआ है, यूज़ कॉल बैक यूज़ इफेक्ट की तरह नहीं है, यूज़ कॉल बैक जो है मेमो की तरह है। लेकिन चलो, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि यूज़ इफेक्ट क्यों है, यूज़ कॉल बैक क्यों है, तो मैं जाऊँगा चैट जीपीटी करूँगा सिंपल, और अपनी ज़बान में उससे पूछ सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग पढ़ो एक दफ़ा जाके। ठीक है, सारे नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकाल लो रिएक्ट कॉमन हुक्स। ठीक है, तो कॉमन हुक्स में आपके पास यूज स्टेट आ गया, यूज इफेक्ट हमने पढ़ लिया, यूज कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ेंगे, चलो इसको रहने दो अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। यूज मेमो पढ़ो, यूज मेमो क्यों यूज़ होता है। ठीक है, यूज रेफ क्यों यूज़ होता है, यूज कॉल बैक। ठीक है, बाकी यूज रिड्यूसर फालतू है, यूज लेआउट इफेक्ट फालतू है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिख दो भाई, क्या लिख रहा था मैं, यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक क्यों यूज होता है, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा भाई, रिएक्ट में यूज कॉल बैक एक हुक है जो फंक्शन को मेमोराइज मतलब याद करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने बताया यूज़ मेमो की तरह है लेकिन फंक्शंस के लिए। मतलब रिएक्ट उसी फंक्शन का सेम रेफरेंस वापस देता है जब तक उसकी डिपेंडेंसी चेंज ना हो। पूरा कोड दिया है इसने, समझने की कोशिश करो कि क्यों। ये बिल्कुल उसी तरीके से अभी यूज इफेक्ट हमने लिखा था बिल्कुल वैसे ही है दिखने में। ठीक है, डिपेंडेंसी है इसके अंदर, बिल्कुल वैसे ही। तो समझने की कोशिश करो इस तरीके से ना। तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। इसकी एक और वजह यह है